इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बस अभी अकेले जुड़े हो सब, और सब देखते हैं हम लोग आगे इसके बाद। लोग आज बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लेनरिटी, मॉलिक्यूल एंड कोप्लेनरिटी ऑफ एटम। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं और देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आईआईटी और नीट स्पेशल। ये सवाल पूछता है आईआईटी और नीट में, है ना, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है जो तो सबसे पहला तो हम लोग देखेंगे इसमें कि प्लेनरिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड कोप्लेनरिटी ऑफ एटम्स। प्लेनरिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड कोप्लेनरिटी ऑफ एटम्स। देखिए क्या होता है। सबसे पहले बहुत सारे केस हम पढ़ेंगे। केस नंबर 1 कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल और ऑफ नॉन प्लेनर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका सबसे पहले ऐसे पढ़ते हैं इसको, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन शेप, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल और शेप। बहुत आसान है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या कहता है। जो सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल और, मान लीजिए कि पहला हाइब्रिडाइजेशन आपने लिखा sp3, तो sp3 है तो ये मॉलिक्यूल आपका नॉन प्लेनर होगा। कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा? नॉन प्लेनर है ना। और जो नॉन प्लेनर होता है और उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो टेट्राहेड्रल सेल देता है। कैसा सेल देता है? टेट्राहेड्रल सेल। फिर दूसरा कहता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसका तो 25% एस कैरेक्टर होगा। ये तो सब जानता है। इसका 30.3% एस कैरेक्टर होगा, है ना, CHAr। और ये हो जाएगा मॉलिक्यूल प्लेनर, है ना। और जो इसका शेप बनेगा वो शेप बनेगा इसका ट्रायंगुलर। एंगुलर शेप, है ना। जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसका 50% एस कैरेक्टर होता है, तो सबको पता है आपका। तो ये हो जाएगा आपका प्लेनर मॉलिक्यूल जिसका शेप लीनियर होगा। इसमें आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी वर्निक अल्केन, इसमें आपका अल्कीन, इसमें आपका अल्काइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? तो फिर हम लिख रहे हैं अब चौथा पॉइंट कहता है कि अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड sp3 दोनों sp2 एंड sp है तब भी मॉलिक्यूल प्लेनर होगा।
बताते हैं कैसे होगा। और इसका कोई शेप नहीं बनेगा। अगर दो को हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो गया तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई भी शेप नहीं बनेगा, नहीं होगा, है ना। तो ध्यान से देखना है। और पांचवा, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp एंड sp3 हो गया तो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, प्लेनर। और अगर छठा पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन sp एंड sp2 एंड sp3 हो जाएगा, तभी हो जाएगा, ऑलवेज नॉन प्लेनर होगा, ये ध्यान रखना। और छठा पॉइंट है आपका, सातवां पॉइंट है आपका, हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 एंड sp3 तीनों रह गया, तब भी मॉलिक्यूल आपका नॉन प्लेनर हो जाएगा। तभी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका, नॉन प्लेनर। इसका भी कोई शेप नहीं बनेगा, इसका भी कोई शेप नहीं बनेगा, इसका भी कोई शेप नहीं, क्योंकि दो को जो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होता है उसमें किसी तरीके का शेप का फॉर्मेशन नहीं होता है, याद रखना है इस बात। तो आप इसको जल्दी लिखें, फिर हम बात करते हैं बारी बारी से। चलिए, हो गया सबका। नो सर, अभी नहीं। चलिए, इसको हम मिटाते हैं और समझाते हैं क्या कहता है जो। एक बार फिर से समझिएगा सभी लोग, क्या कहता है जो। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है 25% s कैरेक्टर, तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा, टेट्राहेड्रल होगा, अल्कीन बनेगा। sp2 33.3% होगा, s कैरेक्टर, जिसका शेप प्लेनर होगा, ट्रायंगुलर शेप देगा वो, अल्कीन के फॉर्म में, मतलब डबल बॉन्ड जिसमें रहेगा। sp है 50% s कैरेक्टर, प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, लिनियर शेप बनेगा जो अल्काइन होगा। sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो मॉलिक्यूल आपका प्लेनर होता है और उसका कोई शेप नहीं बनता है, क्योंकि दो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो गए। फिर है आपका sp एंड sp3, तो ऑलवेज मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाएगा, जिसमें sp और sp3 होगा नॉन प्लेनर, जिसमें sp2 और sp3 होगा ऑलवेज मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर। sp sp2 एंड sp3 तीनों इन्वॉल्व हो जाएगा, उसमें भी नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको आप जल्दी लिखें, फिर बात करते हैं। इसको लिखिए पहले जल्दी। प्लेनर का मतलब होता है कि जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, एटम सेम प्लेन में होता है, बताते हैं क्या होता है, और आपस में एटम को प्लेनर नेचर का होता है। क्लियर है? नॉन प्लेनर और प्लेनर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, देखिएगा इसके बाद जो हम बात करें, ये 7 को आपका केस पढ़ा है, 7 को कंडीशन जो है, इसके साथ इस कंडीशन को याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो जाएगा वो ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन आपका शेप को डिसाइड करते हुए दिखाएगा।
देखते हैं हम लोग क्या कहता है जो इसके आगे। जैसे मान लीजिए कि आपने एक सवाल लिखा ऐसा, CH4, इसका नाम मीथेन। अब हमको पता करना है कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर। इस मॉलिक्यूल के बारे में हमको पता करना है कि मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, ये पता करना है। तो आइए हम लोग पता करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कितना बॉन्ड है? कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इस चारों हाइड्रोजन बॉन्ड में हम देखेंगे कि कितना सिग्मा बॉन्डिंग है। तो सभी सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड के कारण। तो जो 4 सिग्मा बॉन्ड होता है वो मॉलिक्यूल ऑलवेज क्या होता है? नॉन प्लेनर। क्यों होता है ऐसा नॉन प्लेनर? इसलिए होता है नॉन प्लेनर क्योंकि सेंटर कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम अटैच है वो सभी हाइड्रोजन एटम डिफरेंट में है, अलग अलग टाइप में। देखिए एटम सेम प्लेन में नहीं है ना, यानी कोई भी एटम अगर सेम प्लेन में नहीं होगा तो वो मॉलिक्यूल ऑलवेज नॉन प्लेनर हो जाएगा। क्लियर है? यानी जिस मॉलिक्यूल से एटम का अरेंजमेंट सेम प्लेन में नहीं होता है वह मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर कहलाता है। नॉन प्लेनर कौन डिसाइड करता है? हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 4 हाइड्रोजन अलग पोजीशन में, अलग अलग प्लेन में है। देखिए ये दोनों हाइड्रोजन अलग प्लेन में है, ये दोनों अलग प्लेन में है ना? तो अलग प्लेन में होगा, इसका मतलब मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो इसका शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल यानी दिस मॉलिक्यूल, यानी मीथेन जो है वो कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, यानी ऑल एटम आर नॉट इन सेम प्लेन। तो हम लिखेंगे दिस मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल is non-planar and all the atoms are not same plane। मतलब ऑल जो एटम है वो सेम प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में नहीं है, डिफरेंट प्लेन में है ना। तो इसके कारण ये मॉलिक्यूल ऑलवेज क्या कहलाएगा? नॉन प्लेनर कहलाएगा। जैसे आप देख सकते हैं दूसरा सवाल, जैसे आप लिख सकते हैं C2H4, कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। 4 को हाइड्रोजन है तो दोनों कार्बन से दोनों का हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो अब देखिए जिस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना हुआ है, यानी ये एक पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, तो एक कार्बन के लिए कितना सिग्मा कॉमन है? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है ना। तो जिस कार्बन के लिए पाई बॉन्ड अगर है, एक पाई बॉन्ड है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड बनता है उसके साथ। तो एक कार्बन के साथ 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड बना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। तो जो sp2 होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 33.3% होता है ना। जब 33.3% होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ओ मॉलिक्यूल ऑलवेज क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो रहा है, तो sp2 होता है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा, है ना। जब प्लेनर हो जाएगा मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूल जो प्लेनर होगा उस प्लेनर मॉलिक्यूल का एटम का जो नेचर होगा वो कोप्लेनर इन नेचर होगा। एटम का नेचर कैसा हो जाएगा? कोप्लेनर नेचर का। तो जैसे ये दोनों देखिए, है ना, दोनों सेम प्लेन में है, ये दोनों देखिए सेम प्लेन में है ना, यानी ऑल द एटम, है ना, यहाँ पे सेम प्लेन में हो गया। क्लियर है? तो ये जब सेम प्लेन में होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। क्लियर है? और sp2 होगा तो मॉलिक्यूल ऑलवेज प्लेनर होगा, और इसका शेप बनेगा ट्रायंगुलर। कैसा शेप बनेगा? ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप, है ना। यानी इसका जो मॉलिक्यूल क्या होगा? वो प्लेनर होगा, यानी हम लिखेंगे मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल, है ना, द मॉलिक्यूल आर प्लेनर, है ना, बट
all the atoms are coplanar in nature। मतलब ऑल एटम किस प्लेनर का नेचर का है? कोप्लेनर नेचर, मतलब एक दूसरे को कोरिलेट कर रहा। देखिए ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, है ना। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग है। तो ये मॉलिक्यूल ऑलवेज आपका प्लेनर मॉलिक्यूल कहलाएगा। और जो प्लेनर मॉलिक्यूल होगा उस एटम का नेचर कोप्लेनर नेचर का होता है। और एटम सभी सेम प्लेन में होते हैं। तो लिखिए सेम प्लेन में होता है, इसके कारण उसको कोप्लेनर बोल देते हैं। तो जल्दी लिखिए, फिर बात करते हैं। चलिए, हो गया सबका? सर मीथेन का फिर से समझा देते सर। देखिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कहता है। जैसे अगला सवाल है कि C2H2, है ना। अब देखिए कार्बन, दो हाइड्रोजन है तो दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन से ले लेगा ऐसे। तो देखिए तो कार्बन कितना बॉन्ड बना है? 3 बॉन्ड। तो यानी इसमें 2 पाई हो जाएगा और बीच का सिग्मा हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा क्योंकि इसके साथ 2 सिग्मा 2 पाई है। तो जिस कार्बन के साथ 2 सिग्मा 2 पाई होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज क्या होता है? sp होता है। और 50% करेक्ट। तो आप देखिए तो जो 50% s करेक्टर होता है यानी उसमें p का भी उतना ही भागीदारी होता है और s का भी उतना ही भागीदारी होता है ना। मतलब दोनों का बराबर शेयरिंग होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ जो sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन पर क्या होता था? मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाता था, है ना। मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाता था। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। और एटम का नेचर कैसा हो जाएगा? कोप्लेनर। एटम का नेचर कैसा हो जाएगा? कोप्लेनर। क्यों हो जाएगा कोप्लेनर? क्योंकि देखिए एटम किस प्लेन में है? सेम प्लेन में है। कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो एक सेम प्लेन में हो गया, एक ही प्लेन में हो गया। देखिए एक ही प्लेन में हो गया, है ना। तो एक प्लेन में जब होगा इसका मतलब है कि ये एटम आपका क्या कहलाएगा? आपका प्लेनर मॉलिक्यूल, है ना। और कोप्लेनरी नेचर होगा। एटम का नेचर कैसा होगा? कोप्लेनर, है ना। तो हम लिखेंगे molecule the molecule are planar, है ना, but atoms are coplanar in nature, है ना। एटम किस नेचर का हो जाएगा? कोप्लेनर नेचर का हो जाएगा। एटम किस नेचर का हो जाएगा? कोप्लेनर नेचर का हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल। जैसे मान लीजिए कि हम लोग से कोई पूछता है HCHO, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, अब इस मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग से कोई पूछता है कि ये मॉलिक्यूल बताइए प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, है ना। दिस मॉलिक्यूल प्लेनर या नॉन प्लेनर, है ना। ऐसे लिख देगा ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, ऐसे लिख देगा। तो हमने आपको बताया था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो प्लेनर, sp है तो भी प्लेनर, है ना। sp3 रहेगा तो नॉन प्लेनर हो जाएगा। अब sp3 रहेगा तो नॉन प्लेनर, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि जिस कार्बन के साथ हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है तो हाइब्रिडाइजेशन वाला एक कार्बन देगा, ये देगा sp3 वाला देगा, एक sp3 वाला देगा, बॉन्ड है ना। तो ये इस पे एक बच्चा का सवाल भी था कि इसको फिर से बताइए, तो हम बोले कि उसको इंतजार करना है, अगर वो सवाल निकल गया तो उसके बाद इंतजार कीजिए, सब लिख कैसे। अब पूछिए सर ये sp3 दे दिया तो ये नॉन प्लेनर हो गया, हाँ तो क्या रीजन है, रीजन देखिए, क्योंकि इसके साथ जो 4 हाइड्रोजन है ना, 4 हाइड्रोजन जो है वो चारों हाइड्रोजन क्या है, डिफरेंट प्लेन में, अलग अलग प्लेन में। देखिए देखिए एक ये, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है ना, तो ये चारों अलग अलग प्लेन में है, तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाएगा। जैसे ये हैं आप पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं मोबाइल पर भी है, टीवी पर भी है, का ध्यान बट गया, किधर बट गया, मेरे तरफ भी, खाने की तरफ भी, टीवी की तरफ भी, मोबाइल की तरफ, है ना। यानी आप 4 डायरेक्शन में डाइवर्ट है ना, यानी आपका सेंटर एक है लेकिन आपका डायरेक्शन जो मूवमेंट है आपका वो 4 तरह का है। तो आप कभी भी प्लेनर नहीं हो सकते हैं, कभी भी आपका मॉलिक्यूल एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, 4 डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि आप नॉन प्लेनर होइएगा। कभी भी आपका एग्जिस्टेंस पावर 1 डायरेक्शन में नहीं होगा, जब 1 डायरेक्शन में नहीं होगा तो वो मॉलिक्यूल ऑलवेज नॉन प्लेनर कहलाता है। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये इसका चारों एटम अलग प्लेन में होने के कारण एक कभी मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होगा, नॉन प्लेनर होगा ऑलवेज। तो इसको हम मिटाते हैं क्योंकि इसको समझाने के लिए लिखे, है ना। तो अब देखिए इसका है, एक फॉर्मल्डिहाइड है इसका पुराना, इसका हमको पता करना है कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर। तो कुछ नहीं करना है, बस स्ट्रक्चर बनाना है और हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 या sp मिल जाएगा तो प्लेनर, sp3 मिल जाएगा तो नॉन प्लेनर। देखिए H कार्बन ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड H। तो देखिए तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, मीन्स उसमें एक पाई बॉन्ड है ना, एक पाई बॉन्ड है, तो एक यहाँ पे पाई है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp sp हो गया, और 3 सिग्मा है तो sp2 होता है, 33.3% s करेक्टर होता है, मॉलिक्यूल ऑलवेज क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, है ना। यानी ये नहीं होगा, ये सही होगा। आई बात समझ में, क्लियर है। नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं होगा, मॉलिक्यूल कौन होगा, प्लेनर। क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2 आ गया। कोई दिक्कत। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल भी बहुत आसान है। अगला सवाल इसी में हम चेंज कर रहे हैं। अगला सवाल क्या कहता है जो देखिए, अगला सवाल आपका कहने जा रहा है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह CH3 डाल दिया, है ना। तो ये CH3 डालते हैं तो इसमें 2 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। सपोज पढ़ क्या है, और इस मॉलिक्यूल के बारे में आपसे पूछ रहा है कि प्लेनर या नॉन प्लेनर। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है आपका, प्लेनर या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर ये पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा जा रहा है। तो हम क्या बोले कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाइए, हाइब्रिडाइजेशन देखिए, उसके बाद सीधा बना दीजिए। इससे आसान सवाल आता ही नहीं है ना, ये ध्यान रखना है। तो आइए, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाएंगे और 1 बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड बना देंगे, और फिर से कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल। तो आप देख रहे हैं कि एक में पाई बॉन्ड बन रहा है जिसमें ऑक्सीजन है, और जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन है उसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये बनाएगा ऐसा, यानी सिग्मा 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 सिग्मा, यहाँ पाई भी है और सिग्मा भी। तो जहाँ पाई और सिग्मा दोनों रहता है sp2, है ना, एगो पाई रहता है तो sp2, 2 गो पाई रहता है तो sp, है ना, कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3। क्लियर है। तो अब देखिए इसके साथ 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब आइए, अब आपको याद होगा एक ऐसा भी पॉइंट हम आपके कॉपी में लिखवाए हैं कि जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp3 दोनों है ना,
तब वो मॉलिक्यूल क्या होता था, नॉन प्लेनर। आपकी कॉपी में देखिए लिखा हुआ है ना। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दोनों तरीके का हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो जाए, प्लेनर और नॉन प्लेनर, सॉरी मतलब sp2 और sp3 दोनों, तो उस केस में मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है। अब पूछिए सर क्यों प्लेनर क्यों नहीं होता है ना। इसलिए नहीं होता है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में sp3 का पोजीशन ज्यादा एग्जिस्ट करता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो सिगमेंट है उस मॉलिक्यूल में ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है ना। sp2 वाला का सिगमेंट कम डेवलप होता है, इसके कारण मॉलिक्यूल ऑलवेज नॉन प्लेनर होता है ना। तो हम लोग फिर sp3 के अकॉर्डिंग बात करते हैं, sp2 के बात नहीं करते हैं, है ना। तो इसमें sp3 के कारण नॉन प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि इसका तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन में नहीं आएगा, जब भी आएगा तो अलग आएगा, है ना। तो ये आपका कहलाएगा नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। यानी ये जो आपका है इथेनॉल जो है वो कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। तो आप नॉन प्लेनर में सही करेंगे, इसको गलत करेंगे। क्लियर है, इस चीज को याद रखना है। कॉपी में जैसे हम लिखते हैं बोर्ड पर, वैसे ही आपको अपने कॉपी में लिखना है और सही सेलेक्ट करना है। तो जल्दी लिखें, फिर बात करते हैं। तो नॉन प्लेनर होगा ना सर? मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर, हाँ मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर। तो प्लेनर में टिक लग गया, ओह ये जो है ना नॉन प्लेनर, काट दो उसको, तो लिख लो। इस सारा लड़का कहाँ चल जाता है जी, समझ में नहीं आता है क्या कर रहा है सब। प्रियांशु कुमार, आप राहुल जी से थोड़ा बतियाएंगे तो एक बार, है ना। प्रियांशु राहुल से बतियाएंगे आप थोड़ा एक बार आप। सर कल का वीडियो नहीं डाले हैं? अरे वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, अपलोड नहीं हो रहा है तो उसका लिंक भेजे हैं हम आज लिंक भेजे हैं व्हाट्सएप में, देख लेना। सर कुछ काम है क्या? हाँ आप राहुल जी से बात कीजिएगा ना, वो थोड़ा पेमेंट नहीं किए हैं अभी तक, थोड़ा सा ड्यूज या जो भी है उनको जमा कराइएगा। तो सर हम तो उनको पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन वो पेमेंट नहीं किए हुए अभी तक। ना नहीं किए हैं, उनसे बतियाइएगा ना एक बार आप। ठीक है, उनको आज कॉल करेंगे क्योंकि हम पेमेंट उनको कर चुके हैं सर। ठीक ठीक है बाबू, ठीक है आप बतिया लीजिएगा एक बार। चलिए मिटा दें। देखिए अगर हम लोग से सवाल फिर ऐसा करता है, ऐसा करता है, देखिए आपको दिखाते हैं कैसा करें। HCOOH कर देगा, इसका नाम है कार्बोजेलिक एसिड नाम है ना, कार्बोजेलिक एसिड नाम है। तो आपको बोले थे कि स्ट्रक्चर बना लेना है। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ नहीं ज्यादा करना है। स्ट्रक्चर बनाइए, सवाल आपरूपी बन जाएगा। आपके पास 6 को हम 7 को पॉइंट लिखाए हैं, उसी 7 पॉइंट में से सब कुछ आएगा, है ना। तो देखिए तुरंत आसान है। ऑर्गेनिक का सवाल ज्यादा लंथफन नहीं रहता है, एकदम टू दी पॉइंट रहता है ऑर्गेनिक का सवाल, है ना। ऑर्गेनिक के सवाल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता है, बस थोड़ा सा देखिए, कॉन्सेप्ट याद रखिए, बन जाएगा आपसे। देखिए HCOO सिंगल बॉन्ड, O बॉन्ड H। अब पकड़िए हाइब्रिडाइजेशन, पकड़िए तो हाइब्रिडाइजेशन तो जब भी होगा तो कार्बन का होगा, है ना। तो आपको हम बताए थे ट्रिक, जब डबल बॉन्ड है तो एक पाई देगा, एक सिग्मा देगा, एक पाई एक सिग्मा। तो इस कार्बन के लिए कितना सिग्मा कॉमन है, 3 को सिग्मा कॉमन हुआ, एक को पाई कॉमन हुआ। तो जिससे एक पाई रहता है sp2, 2 पाई रहेगा sp, और कोई पाई बॉन्ड नहीं है sp3।
sp2 हो जाएगा, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, प्लेनर, है ना, प्लेनर हो जाएगा, प्लेनर, है ना, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। अब देखिए फिर आपने क्या किया, कोई बच्चा क्या किया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, उसने एसिटिक एसिड लिख दिया, इसका नाम है एसिटिक एसिड, है ना, कॉमन नेम आप लोग पढ़े। तो कार्बन को इथेनोइक एसिड बोलते हैं, इसका एक कार्बन को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड बोलते हैं ऊपर वाले में, और नीचे वाले में आप सीधा लिख सकते हैं इसको, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको बताया थे स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, बॉन्डेज, बॉन्डेज लिखे थे, सी डबल बॉन्ड ओ लिखेंगे, ओ बॉन्ड एच लिखेंगे। अब देखिए यहाँ इस कार्बन से जिससे 3 हाइड्रोजन है उसके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। जो सिग्मा बॉन्ड का 4 संख्या आ रहा है, देखिए कैसे आ रहा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, यानी जो सिग्मा बॉन्ड रखता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, ये तो पता है सबको, 4 सिग्मा sp3। इसका देखिए 1 पाई रख रहा है, सिग्मा रख रहा है, तो sp2, क्लियर है। तो अब फिर आपको वही लफड़ा आ गया कि सर हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी है, sp3 भी है, तो आप जानते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है, नन प्लेनर हो जाता है, नन प्लेनर हो जाता है, मॉलिक्यूल हो जाएगा नन प्लेनर, नन प्लेनर, क्लियर है। अब देखिए एक कॉमन एग्जांपल आपको देते हैं, एकदम बहुत आसान एग्जांपल, बहुत आसान एग्जांपल, है ना। देखिए जैसे कोई भी बच्चा लिखा C6H6, इसका नाम तो बेंजीन है, इस सबको जानता है कि इसका नाम बेंजीन है, सबको जानता है। स्ट्रक्चर बनाना है, हम आपको बोले हैं स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बना लीजिए। स्ट्रक्चर आपने कहा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बॉन्डेज, बॉन्डेज, 6 को हाइड्रोजन है, सभी कार्बन से हाइड्रोजन लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। आप देखिए आपको बोले थे, आप तो बना दिए इसको, अब इसमें सिग्मा बॉन्ड कंसीडर कीजिए, क्या कंसीडर करना है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड तो बीच वाला है ना, तो सभी से एकक पाई है। तो आपको याद होगा हम आपको बताए थे कि सभी से अगर एकक पाई बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, एकक पाई बॉन्ड है ना। देखिए जैसे दिस कार्बन एंड दिस कार्बन sp2, एक पाई बॉन्ड है, इससे इससे एक पाई बॉन्ड है sp2, इससे इससे एक पाई बॉन्ड है sp2, है ना, यानी ऑल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना। तो sp2 है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, प्लेनर, प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाता है, मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, प्लेनर हो जाता है। लेकिन अब आइए, अब आइए अगला सवाल की ओर, ऐसे C6H5CH3, इसको बोलते हैं टॉलुइन, इसको क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं, टॉलुइन, टोलुइन बोलते हैं, टोलुइन, है ना। अब देखिए आप पूछिए कि सर अब तो यहाँ CH3 लग गया, तो CH3 बाहर लगा है, CH3 कहाँ लगा है, बाहर, बाहर, बाहर जाना है आपको, बाहर में, है ना, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है आपको, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कहीं पे भी एक CH3 डाल दीजिए, कहीं पे भी एक CH3 डाल दिए हम, कहीं भी इस बेंजीन में कहीं भी CH3 डाल दीजिए। और हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन है, एगो CH3 है। तो आपको पता है एक बात कि जो पाई बॉन्ड रख रहा है, जो पाई बॉन्ड रख रहा है उसका तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, ये तो हम लोग सब जानते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। लेकिन जो बाहर वाला कार्बन है, बाहर वाला जो 3 हाइड्रोजन रख रहा है और एगो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो एगो सिग्मा ये भी बना रहा है, 3 बोली, तो इसका तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा ना, अल्काइल ग्रुप का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा भैया, तो वो मॉलिक्यूल दोनों से कंसीडर हो रहा है, sp2 sp3, तो ऑलवेज कैसा मॉलिक्यूल, नन प्लेनर, कैसा मॉलिक्यूल, नन प्लेनर, नन प्लेनर, नन प्लेनर। लेकिन कोई बच्चा के दिमाग में सवाल चला, सर अब तो आप sp3 को भी इंक्लूड किए सर और sp2 को भी इंक्लूड किए, तब ना सर मॉलिक्यूल आपका नन प्लेनर हुआ। मान लीजिए कि सर हम खाली इस रिंग वाले पार्ट को देखेंगे,
मतलब सिर्फ हम रिंग वाले पार्ट को, मतलब साइक्लिक वाले पार्ट को देखेंगे सर, तब वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा। तो जो आप साइक्लिक वाला पार्ट को देखिएगा, ये वाला जो साइक्लिक पार्ट को जब आप देखिएगा, तो आपका साइक्लिक पार्ट में ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा साइक्लिक पार्ट का, हमने कहा आपको कि अगर आप रिंग के बाहर जाइएगा और रिंग के अंदर आइए, एक बच्चा का सवाल है कि सर रिंग के बाहर और रिंग के अंदर, हम तो दोनों को देखे सर, तो मॉलिक्यूल तो ऑलवेज क्या हो गया, प्लेनर हो गया सर, है ना। लेकिन सर सवाल ये वहां उठ रहा है कि अगर हमारा मॉलिक्यूल कहाँ आएगा, इनसाइड, मतलब रिंग वाले पार्ट को देखेंगे, तो रिंग वाला पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, तो मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा। लेकिन रिंग प्लस अल्काइल ग्रुप दोनों को देखेंगे तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा। याद रखना, जल्दी लिखो फिर बात करते हैं। सर अगर किसी मॉलिक्यूल में sp और sp2 या sp3 तीनों हाइब्रिडाइजेशन हो तो उसका क्या नाम होगा। बर्दाश्त करो ना यार, बिना मतलब के सवाल करता है, लिखो जल्दी, बर्दाश्त करो ना, हमको सब पता है क्या बताना है, जो क्या घबरा रहा है। पहले सिस्टमेटिक ढंग से जब तक नहीं आएंगे तब तक कैसे सीख पाओगे तुम लोग। सिस्टमेटिक सिखाना है ना, बर्दाश्त करके बैठो, हमको सब पता है कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। लिखो पहले इसको बढ़िया से, इतना बढ़िया नोट्स लिखवा रहे हैं, इस सभी नोट्स को यूट्यूब पर भेजोगे, वीडियो इधर उधर भेजोगे तब ना कुछ होगा, तो लोग भेजबे नहीं करता है, कहीं प्रचार करो ना। सर शेयर करते हैं लोग। हाँ शेयर करते हैं तो अच्छी बात है। चलिए रुकिए इसको ना मिटा सर, 1 देते हैं। मिनट से थोड़ा पहुंचने वाला है। हैं? क्या बोले? कुछ नहीं सर। चलो ठीक है। अब देखिए, अब हम आ रहे हैं आपको अगला सवाल। देखिए, आप इतना होशियार बच्चे हैं कि हम जिस CH3 लिखे थे, तो CH3 के साथ बेंजीन रिंग नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल हो रहा था। लेकिन अब सवाल सेम उसी तरीके का आ गया। क्या आ गया कि जो CH2 पर कार्बोकेटायंस आ गया, यानी CH2 पर क्या आ गया, कार्बोकेटायन, है ना। तो कार्बोकेटायन आ गया, इसका मतलब है कि जो कार्बोकेटायन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। इस सबको पता है, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हैं, sp2 होता है। पूछो कैसे सर, क्योंकि इसके साथ सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो जो 3 सिग्मा बॉन्ड देता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, पता है सबको, sp2 है, sp2। अब बेंजीन रिंग का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि पाई बॉन्ड रख रहा है। अब इसके साथ 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 को हाइड्रोजन से और 1 को यहाँ कार्बन और बेंजीन रिंग से, 3 वो सिग्मा बॉन्ड हो गया, sp2 हो गया। तो अब देखो तो बाहर में भी sp2, अंदर में भी sp2, मॉलिक्यूल क्या, प्लेनर, मॉलिक्यूल क्या, प्लेनर, मॉलिक्यूल हो जाएगा, है ना, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, ठीक है।
तो आगे बढ़िए, क्या कहता है जो, फिर लिखते हैं। जैसे अगला सवाल, अब दो रिंग है, ऐसा रिंग है, ऐसा रिंग है, ऐसा रिंग है ना। इस रिंग को आपसे पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, तो क्या बोलेंगे? ऑल का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, 5 पाई है। तो आप पढ़े हैं कि सब में पाई बॉन्ड अगर होता है एक का वो, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, पता है सबको। तो ऑल का हाइब्रिडाइजेशन sp2, मॉलिक्यूल प्लेनर। क्लियर है? आपसे कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है, इसी रिंग को ऐसे पूछ रहे रिजोनेंस करा करके, है ना, ऐसे पूछ रहे, है ना, ऐसे पूछते हैं रिजोनेंस करा करके। इसका नाम है नेफ्थलीन। इसका नाम क्या है? नेफ्थलीन, कॉमन नेम होता है, आईपीएससी नेम इसका नहीं होगा, नेफ्थलीन इसका नाम, नेफ्थलीन, है ना। अगर आईपीएससी नेम लिखेंगे भी अगर इसका, तो आप ब्रिज साइक्लिक यानी बाई साइक्लो के कॉन्सेप्ट में लिखेंगे, है ना। तो आईपीएससी नेम इसका बाई साइक्लो के अकॉर्डिंग होगा और नेफ्थलीन इसका कॉमन नेम होगा, याद रखना। कोई भी पूछेगा कि नेफ्थलीन कैसा है तो P2 है, याद रखना। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, 3 को बेंजीन रिंग लग रहा है, अब पूछो कि सर इधर से इधर छोटा होते जा रहा है, कोई रीजन है क्या? नहीं नहीं, कोई रीजन, है ना। और हम छोटा भी बनाते गए हैं, कोई हर्ज नहीं है, तीनों इक्वल रिंग होगा, याद रखना है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइज में कोई अंतर नहीं होता, याद रखेगा। चलिए, अब देखिए, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि सभी पाई बॉन्ड रख रहा है, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, है ना। तो इसी को आपको ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है ना, क्योंकि ऑल रिजोनेंस कर लेगा आपस में। तो इसका नाम होता है एंथ्रासिन, एंथ्रा, ANTHTHERE, एंथ्रा, एंथ्रासिन, ANTHERANCE, एंथ्रासिन, यूज्ड इन मेडिसिन, इसको मेडिसिन में यूज करते हैं, यूज्ड इन मेडिसिन, मेडिसिन, है ना। एंथ्रासिन एक इंजेक्शन होता है जिसको हम लोग मेडिसिन के फॉर्म में यूज करते हैं। और वो मेडिसिन कहाँ यूज होता है? जब किसी का किडनी का बीमारी रहता है उसमें, यानी जिसका किडनी का डायलिसिस वगैरह होता है, उसमें यूज किया जाता है ये इंजेक्शन का, एंथ्रासिन वाले इंजेक्शन का। क्लियर है? तो इसको जल्दी लिखें, फिर बात करते एंथ्रांस है या एंथ्रासीन है? हैं। एंथ्रासिन है, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए सब लोग। CEN इन होता है एंथ्रासिन में। ANTHE, एंथेरा, एंथ्रासिन, CENE, एंथ्रासिन, CENE होगा लास्ट का स्पेलिंग, ANTHERENCE, एंथेरा, CENE, एंथ्रासिन, CENE। एंथ्रासिन का कोई आपसे शेप अगर पूछता है तो कहिएगा लीनियर शेप होता है। एंथ्रासिन का कोई शेप अगर पूछता है तो लीनियर बोलिएगा, लिख लीजिए कॉपी में आप लोग, लीनियर शेप।
क्योंकि 3 गो बेंजीन रिंग कंटिन्यूअस अटैच होता है। नेफ्थलीन का कोई शेप नहीं होगा, याद रखना है, क्योंकि नेफ्थलीन में 2 ही गो रिंग अटैच है। तो आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं और समझते हैं क्या। अगला सवाल है आपका ऐसा, नहीं दिख रहा है ना? चलिए, अब जो 3 गो शेप ऐसे लिनियर अटैच हो रहा था, उसको ऊपर कर दिया, एक रिंग को ऊपर कर दिया, है ना? तो ये ऐसा चलेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, इसका नाम फिनोथरीन होता है। इसका नाम क्या होता है? फिनोथरीन। PHENTHORENE, फिनोथेरिन, है ना? फिनोथरीन होता है, और ये भी आपका प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, प्लेनर, क्योंकि ऑल का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। देखिए, ऑल पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है। इसको ही आपको ऐसे भी लिख देगा, ऐसे भी लिख देगा। जनरली टाइम ऐसे ही पूछता है, जैसे हम लिख रहे हैं लाल पेन वाला, यही पूछेगा आपसे। इसमें से स्ट्रक्चर हार्ड हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर को, कॉन्सेप्ट को बदल देता है ना? ऐसे पूछने से आसान लगता है, ऐसे पूछने तो हार्ड लगेगा, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए ई वाला से ज्यादा पूछता है। तो यही पूछेगा कि मॉलिक्यूल, आपको 3 गो ऑप्शन दे देगा, 4 गो, और उसमें पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर प्लेनर और नॉन प्लेनर, है ना? तो आप बता सकते हैं, तो आप देख के बता सकते हैं। अगला सवाल देखिए, जैसे CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH2, CH और C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आइए, अब एक कार्बन चेन है, ये बहुत अच्छा कार्बन चेन है। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है, क्योंकि ओनली सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड रख रहा है अल्काइल ग्रुप। यहाँ देखिए नहीं रहा है ये यार, दिखा एक रहा पाई बॉन्ड sp2, यहाँ भी 4 सिग्मा रख रहा है, तो sp3, और यहाँ देखिए 2 पाई रख रहा है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 पाई रख रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp हो गया, sp हो गया। तो अब इसमें तीनों तरीके का हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो गया, sp3, sp2, sp, है ना? तीनों इन्वॉल्व हो गया। तो जब आपको पता है कि तीनों हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होता है, तो सबका हेड कौन होता है? sp3 वाला हेड होता है, सबका हेड sp3 होता है ना? तो नेचर बदल देगा, नेचर बदल देगा, सीधा नेचर बदल देगा। तो ये नेचर बदल देगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, है ना? क्लियर है? नेचर बदल जाएगा, है ना, पूरे मॉलिक्यूल का। अगर अगला सवाल है आपका, ऐसा सवाल है, CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा सवाल है। अब देखिए, ये सवाल ऐसा है कि जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 गो पाई बॉन्ड, है ना? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 देगा, जो डबल बॉन्ड रख रहा है, और जो ट्रिपल बॉन्ड रख रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। क्लियर है? तो अब आपको यहाँ पता है कि sp2 और sp दोनों मिली भगत का चीज है, तो दोनों मिल करके कैसा हाइब्रिडाइजेशन देता है? sp और sp2 का, तो मॉलिक्यूल ऑलवेज प्लेनर हो जाता है, यानी ये मॉलिक्यूल ऑलवेज प्लेनर होता है। तो आप इसको लिखें, इसके बाद फिर हम आगे बात करें।
चलिए लिख लिए सब लोग। सर दिख नहीं रहा कुछ। भाई तो नेटवर्क नहीं चल रहा है भाई। चलिए हो गया सबका। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, है ना। आज जो हमने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा सबको, तो सर फिर हटिए हम ना लोग मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।